जय हिंद भाइयों, क्या हाल चाल। मैं यूपी के कॉप चैनल से विभुम त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि भाई मैं पूरे कमेंट में से कमेंट छांट के देखा कि जो भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे उसको मैंने उठाया और सोचा आपके बीच उसका जवाब दे दूं। आपके सवाल और हमारे जवाब जो भी हमारा अनुभव है वो आपके बीच शेयर करेंगे भाई। जैसे कि सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है भैया रनिंग में कौन सा शूज यूज करें। तो भाई पहले तो मैं ऐसे खाली पैर दौड़ता था। जब 60,244 में था तो खाली पैर दौड़ता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उससे पेन होने लगा था। तो मैं इस बार शूज लिया हूँ। मतलब लखनऊ में मैं धरना देने गया था 12 जून को, तो उसी बीच मैं गया था वहाँ पे। तो न्यू बैलेंस का शूज मैंने लिया, 2200 के आसपास का पड़ा था, लेकिन बहुत अच्छा शूज है। इससे आपका जो पेन होता है ये मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका सोल इतना बढ़िया है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैं तो यही राय दूंगा कि आप लोग न्यू बैलेंस का अगर शूज एफर्ट कर पाते हैं तो ले लीजिए। आपको मतलब आगे की भी रनिंग के लिए सही रहेगा। ये नहीं है कि भाई महंगा शूज पहनेंगे तभी निकलेगा। मैं पिछली बार की रनिंग आप सीपीएल जो क्लाइमेक्स प्रीमियम लीग हो रहा था ठंड में, उसमें आप जाके देखेंगे मैं बिना शूज के भी दौड़ा हुआ हूँ। तो 23.5 मिनट या 23 मिनट के आसपास मेरा टाइमिंग आता था। मेरी रनिंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी इतना आता था, मैं बिना शूज के दौड़ता था। तो ये नहीं डिपेंड करता है कौन सा आप शूज लीजिए कौन सा नहीं लीजिए। अगर आपके आप वो एफर्ट कर सकते हैं तो न्यू बैलेंस का ले लीजिए, अच्छा शूज है, 2200-2300 का आ जाता है। कटरा में जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा। बाकी भाई सेगा का आता है 600 से 700 के आसपास का आता है, वो भी ले सकते हैं आप। जो भी आप कंफर्टेबल हो उसको ले लीजिए, तो शूज से सही होता है रनिंग। जैसे कि उसका सोल बढ़िया रहता है तो अच्छा होता है। बिना शूज के टाइमिंग भाई जैसे बहुत इशू आ रहा है भैया मेरा समय नहीं कम हो रहा है। समय तो मेरा भी नहीं कम हो रहा था भाई। 30 मिनट मेरा शुरुआत में आ रहा है, उसके बाद आज मैंने अच्छे से रनिंग किया तो मेरा 28 आया है। धीरे धीरे कम करूंगा, जब तक अभी 1 मंथ का समय है तो धीरे धीरे कम करूंगा, कोशिश करने की 24-23 मिनट में ले आ दूंगा। तो अगर भाई आपका समय ज्यादा आ रहा है तो हफ्ते में 1 से 2 दिन आप बिना शूज के रनिंग कीजिए। बिना शूज के रनिंग करेंगे तो इससे आपका 1 से 2 मिनट टाइम रिड्यूस होता है और आपकी आदत में भी रहेगा कि आप बिना शूज के रनिंग कर सकते हैं। तो आप जिस दिन आपकी मेन रनिंग होगी उस दिन आप बिना शूज के भी रनिंग कर पाएंगे, जिससे आपके अगर 1 से 2 मिनट ज्यादा भी आ रहे हैं तो वहां आपका मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप पर डे मतलब पूरे हफ्ते ये कहिए बिना शूज के रनिंग करिए मत करिए, क्योंकि आपको इंजरी आ जाएगी। इंजरी आ जाएगी जो एक बार तो भाई 3 महीने 2 महीने का समय खा जाती है। मैं झेला हुआ हूँ इन्फोर्समेंट में, मुझे ऐसी इंजरी आई थी साला 4 महीने में, मतलब इतने दर्द में था क्या ही बताऊं। तो इसलिए आप बिना मतलब सूझ के न दौड़िए। अगर आप दौड़ भी रहे हैं तो 1 से 2 दिन दौड़िए। उसके बाद बात भाई आती है कि अगर आपके मसल्स में दर्द है, जैसे ये घुटने के पास दर्द होता है और एक जहाँ पे सीन पेन होता है, ये आपके दर्द है तो गर्म पानी से आप धुलिए। और एक निक कैप आता है, निक कैप ऐसे जैसे सॉक्स होता है, मोजा होता है, उसी टाइप का होता है। तो उसको आप जाएंगे तो आप जहाँ जहाँ सीन पेन होता है, एक नीचे वाला होता है कि यहाँ पे पहन सकते हैं आप, सॉक्स की तरीके होता है, जैसे मोजा होता है वैसे सेम होता है, तो आप उसको भी पहन सकते हैं। अगर आपके नी में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो घुटने वाला भी आता है, आप उसको ले लीजिए। किसी भी स्पोर्ट्स पे चले जाइए, वहां से आप उसको खरीद लीजिए। उसको पहन के आप रनिंग करेंगे तो मसल्स में मतलब ज्यादा खिंचाव नहीं आएगा। जैसे आप पर डे रनिंग कर रहे हैं तो फिक्स कर देता है एक, तो आपको इतना ज्यादा दर्द नहीं होता है। दर्द होगा लेकिन सहने लायक होगा। फिर बात आती है कि सांस फूल रही है बहुत, रनिंग करते समय सांस फूल रही है बहुत, तो भाई एक अश्वगंधा आयुर्वेदिक दवा है, अश्वगंधा आता है, आप उसको लीजिए, ले लीजिए। रात को गर्म पानी या दूध के साथ उसको पीजिए तो आपकी जो सांस की समस्या है इसका काफी रिड्यूस होती है। अगर आपको दर्द है तो ये भी आयुर्वेदिक एक है, योगराज गुगलू करके नाम है, उसको ले लीजिए। आप कहीं पे भी जाएंगे तो ये मिल जाएगा। डाबर का लीजिए, ज्यादा सही रहता है, डाबर का ले लीजिए, बहुत महंगा नहीं है, सस्ते में ही है, तो आप ले लेंगे। योगराज गुगलू नाम है और सांस के लिए अश्वगंधा, इसको खाइए। अगर आपके पास और भी आपकी दिक्कतें हैं तो एक विटामिन D3 का शॉट आता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको आप हफ्ते में 1 दिन दूध में डाल के पी लीजिए। और B12 की दवा पर डे एक गोली खाइए, इससे आपका दर्द में राहत रहेगी आपको। और भाई अगर आपके जैसे सुबह दौड़ रहे हैं तो आपका गला पूरा सूख जा रहा है, ये सब भाई कमेंट आए हैं, जेन्युइन कमेंट है, उसी को मैंने उठा के आपके बीच रख दे रहा हूँ। अपने जो भी मेरा अनुभव है, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ रनिंग में, फिर भी मैं जो भी अपना अनुभव 1 डेढ़ से 2 साल में रनिंग किया हूँ तो आपके बीच साझा कर रहा हूँ। सुबह आप काफी पीकर चले जाइए, काफी पीकर जाएंगे तो जो आपका गला सूखता है, सूखता नहीं है वहां पे, तो आप काफी पीकर सुबह जाइए। उसके बाद भाई आता है कि आप जैसे एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है भैया EWS 4A क्या है। तो 4A भाई एक स्व घोषणा पत्र है। आप जाएंगे नोटिफिकेशन में, आप कहेंगे तो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। वो स्व घोषणा पत्र है, उसको आप लेके जाइए, मतलब निकलवा लीजिए। उसमें स्वयं से भरिए, उसमें आय भरना रहता है, अपना नाम भरना रहता है, पिता का नाम भरना रहता है, स्थान भरना रहता है। और मैं मतलब कि आर्थिक रूप से EWS की श्रेणी में आता हूँ। ये स्व घोषणा पत्र एक होता है, उसको अपने स्वयं से हाथ से भरिए।
और उसका सभी आप अपने डॉक्यूमेंट का जितने भी मैं 50 बार बता चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट का एक सेट निकलवाइए, उसको लेके जाइए, अपना डीवी अच्छे से करिए। भाई फाइनल कट आप मैं जो बताया हूँ देखिएगा, उसी के आसपास लगेगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। सब चीज मैं लॉजिक के साथ भाई बताया हूँ, इसलिए फिर दोबारा वही चीज रिपीट करना सही नहीं होगा। जिस भी भाई बहन के जनरल से 4 से 5 नंबर ज्यादा हुए सेफ कैटेगरी में है, जिस भी भाई बहन के ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 7 नंबर के आसपास ज्यादा है तो वो भी सेफ कैटेगरी में है। एससी एसटी की कटाप थोड़ा हाई रहेगी, एसटी कटाप कम से कम 10 नंबर से इससे कम तो नहीं बढ़ेगी, एससी कटाप कम से कम 8 से 9 नंबर बढ़ेगी। बहनों का भी यही है, सबका बता दिया हूँ भाई मैं। बाकी आप अच्छे से रनिंग करिए भाई, और भी जो दिक्कतें आती हैं आपको बताइए। अगर टाइमिंग आपका ज़्यादा आ रहा है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग रनिंग करने की कोशिश करिए, 18 से 20 राउंड पर डे रनिंग करिए, और उसके बाद आप टाइमिंग लगाएंगे तो आप देखेंगे जरूर आपका रिड्यूस हुआ रहेगा। भाई इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, और भी आपके जो क्वेश्चन हो कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो बना के आपके बीच डाल दूंगा जिससे आपको सहायता हो सके। बस इसी के साथ भाई अपनी बातों को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।